कोई किसी की बीवी बात नहीं मान रहा था। इस झारखंड सरकार ने 7,500 ईद के टाइम में मैया योजना क्या दे दिया, बाबा परेशान। रमजान में जब तक शौक बोल रहे बीवी को कहाँ बाजार में घूम रहे, बीवी बोली, शोर बोला कौन चीज लेने गए, तुम्हारा पैसा नहीं है, अपना पैसा है। अजीब हाल है। मेरी माँ बहने सुन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, कपड़ों का रंग क्वालिटी मत देख, शोहर जो लाके दे दे मोहब्बत से कबूल कर ले। जो बीवी कबूल करे और शोहर से मोहब्बत करे तो वो फातिमा की सुन्नत को अदा। आपको लगता है ना आपकी बीवी बहुत मोहब्बत करती है, ऐसा लगता है ना आपको? ऐसा लग रहा है सब लड़का लोगों को कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। कभी बीवी की मोहब्बत चेक किए बगैर बाजार ले गए उनको आप कपड़ा ला के दीजिए, उनको बाजार मत ले जाइए, अपने से पसंद करके ला के दे दीजिए, तब बीवी हाथ थाम दीजिए, पता चलेगा कितनी खाली हाथ थाम को बढ़वा दीजिए ना, पहले मोहब्बत देखे थे है ना। या मुसलमानों, मेरी माँ बहने, तो शोहर जो भी ला के दे दे तो उस कपड़े को लेकर, नबी की बेटी फातिमा जिंदगी बाजार में कदम नहीं रखी, कभी कदम नहीं। चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है, पूरे मदीने के गलियों में बच्चे निकल के खुशी मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। हसनैन करीमैन दौड़े दौड़े घर आए, कहा माँ सुबह ईद होगी माँ, लोग नए कपड़े पहन के ईदगाह जाएंगे, ईद का चांद नजर आ गया है, मदीने के गलियों में लोग खुशी मना रहे हैं। ए माँ, तेरे बेटे हसन हुसैन के बदन पे जो कपड़ा है, इनके अलावा कोई कपड़ा नहीं है, ये भी पुराना हो चुका। माँ सुबह कौन सा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएंगे? इतना कहना था, फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू टपटपाने लगे, आंसू छलक पड़ा। मेरी फातिमा फरमाती है, ए मेरे लाल, तू जाके आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरा मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। सुबह ईद होने वाली है, लोग खुशी मना मना के सो गए। रात का आखिरी पहर है, फातिमा ज़हरा उठती है, वजू बनाती है, मुसल्ला उठाती है, घर के कोने पे डालती है, पेशानी जमीन पे रखती है, रो रो के फातिमा कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे रसूल। सुबह होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन की जन्नत से जोड़ा भेज दिया। ये माँ की दुआ की ताकत है। इसलिए नौजवान, तू अपनी माँ से मोहब्बत कर, माँ से दुआ ले, माँ की खिदमत कर, माँ का सेवा कर, माँ का चेहरा देख, चेहरा देख के निकलोगे, मुसीबत टल जाएगी, मोहब्बत से देखोगे, हज का सवाब होगा, माँ बाप राजी होंगे, रब राजी होगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का। हम लोग दुआ देंगे गारंटी नहीं देंगे, हम लोग दुआ देंगे गारंटी नहीं, लेकिन माँ दुआ देगी गारंटी। इसलिए जब घर से मार्केट जाते हो, गांव से, गांव का नाम क्या है इसका, पवंडिया से, पवंडी से ना, घर बाजार जाते हो तो बूढ़ी माँ को कभी पूछ लेना, माँ हम जा रहे हैं डॉक्टर में जा रहे हैं, कुछ ला दे, कभी पूछ लेना। बूढ़े बाप को पूछना, कसम खुदा कि वो खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे। कभी बूढ़ी माँ को लाके पूछ देना, माँ बाप को नहीं पूछेंगे, बीवी को पूछे। अगर नहीं पूछ पाया तो बाजार में जाके बीवी फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी घर में, तो बीवी यहाँ से गुपचुप, लड़का चुप है, चुप 15 बोला, बीवी फोन बैठ के मार मारी, उसके साथ उसके हाँ जी कौन सी खा रहा है, खाता 10 गुपचुप क्या, गुपचुप का ठहरे क्या उठा। अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी खिलाना भी सच्चा सवाल है। अपनी बीवी से मोहब्बत भी करो, मत कौन कहता है मत खिलाओ, इतनी मोहब्बत बीवी से करो, बेटी से करो, भाई से करो, बेटे से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। इतनी मोहब्बत करना कि बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना,
अपनी बीवी सलाम करना, ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी एक जगह बोलते बीवी सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का दूसरी बीवी कर दिया दोपहर में, मुखिया आके बैठे। अपनी बीवी सलाम करो, नबी की मोहब्बत करो, बाल बच्चों से करो, इतनी मोहब्बत करो कि मोहब्बत करते करते उसे कुरान थमा दो, स्कूल में एडमिशन करा दो। बाल बच्चों से इतनी मोहब्बत करो कि बेटी को कनीज़े फातिमा बना दो। वरना एक पागल लड़का तेरी बेटी मोबाइल में अगर व्हाट्सएप में मैसेज में आई लव यू लिख दिया, तुम्हारी बेटी खाना पीना खत्म, माथा पटक रही ना, मुझको प्यार हो, ये प्यार नहीं, ये हवस है। एक पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, जहर खा लेगा, फांसी नहीं लगेगी, जान दे दो, दोनों खानदान तबाह। तूने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज पढ़ता तो सबका मैसेज नहीं पढ़ता। एक बार रब का मैसेज पढ़, 30 बार कुरान तेरे नाम अपने महबूब के जरिया जो मैसेज भेजा है एक बार पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होगा। क्या बहू बेटियां हैं, इनको कुरान नहीं पढ़ेगी, एक साल में एक दिन से बरात में निकालेगी। एक बहू को पूछे थे, हाँ बहू आप लोग कुरान क्यों नहीं पढ़ते? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेगी, सास मरेगी और पढ़ेगी। अब निकालेगी 1.5 घंटा 10 मिनट तक देखेगी, देखिए मत हो जाएगा, ऐसे पढ़ी तो पूरा खानदान मर गया। हफ्ता हफ्ता अगर पढ़ती, आप आदत बनाते, बीवी को कहते कि तो हम नमाज पढ़ने जुम्मा में जाएंगे, तू घर में कुरान पढ़, तू कुरान पढ़, हम नमाज पढ़ के आएंगे, तब देखो घर में पढ़ता। बीवी कुरान पढ़ते पढ़ते मुसल्ले से खड़ी होगी, तुम घर घुसोगे, बीवी सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, इतना अच्छा लगेगा। उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम हुसैन होगा। गौसे आज़म की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, अब्दुल कादिर पेट में है, माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर पेट के अंदर याद कर रहे हैं, माँ कुरान की तिलावत कर रही है, गौसे आज़म रट रहे हैं, माँ पढ़ रही है, बेटा हिफ्ज़ कर रहा है। अच्छा गौसे आज़म पैदा हुए, 18 पारा का हाफिज़ कुरान पैदा हुए, माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो, माँ सजदा करके सोए, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माए बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है, एलसीडी देख के सोए, सीरियल देख के सोए, गाना देख के सोए, पेट में बच्चा है, माँ टीवी मोबाइल पे व्यस्त है, बेटा बंद पेट में है, माँ सीरियल देख रही है। अब जब बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉपची पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा क्या हो गया। ये मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन, तेरा बेटा गुलाम गौस नजर आएगा, गुलाम खाजा नजर आएगा, चलेगा, दुनिया कहेगी देख वो नबी का दीवाना है, चला जा। माशाअल्लाह 2 बज गया, इतनी गर्मी है कि जुब्बा और थोड़ी देर बोल देते, लेकिन आप लोगों को टेंशन है कि कल क्या होगा, इतनी देर तक टेंशन है कि इनके बाद सुनना है ना, मेरे बात भी ना सुनना है आप लोग, क्या लगता है हमारे भाई पढ़े कहाँ? मैं हाजी साहब, दोनों हाजी साहब हैं, अल्लाह ने दौलत दिया है तो हज कर लो, उम्रा कर लो, पैसा है जाकर मार्बल टाइल से लगाता है, बड़ी बड़ी गाड़ी मत खरीदो, माँ बाप को भेज दो उम्रा करना, गुम्बद खजरा देख लें, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। पैसा होता है मार्बल टाइल से मुसलमान लगाता है, वही माँ बाप को भेज दो ना, 90,000 80,000 खर्चा होता है, क्या हज मुबारक साहब उतने खर्चा होता है। उमर फारूक ने अपनी आंखों से देख ली, जन्नती हो गए, अबू बकर ने देखा जन्नती हो गए, उस्मान देखे नबी को जन्नती हो गए, या रसूलुल्लाह हम नहीं देख पाए तो जन्नती नहीं होंगे। आका फरमाते मत सोच, क़यामत तक मेरी उम्मती खाली मेरी कब्र को देख लेगा, उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। सरकार की शफाअत
बाजू होगी वो जन्नत का हलवा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहने तुम मजार मत जा, तेरा शोहर मजार से जब घर जाए तो शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देना। कितना? 1 गिलास पानी दोनों हाथ से पकड़ के दे देना, उनके बगल में बैठना। एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देने से मिलता है। क्यों तुम मजार जाएगी? 1 गिलास पानी दो, हो सके तो चेहरा देख के दो, हो सके तो मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी दे दो, दोनों हाथों से दे दो। कसम खुदा की एक जहाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। लेकिन हम लोग को बहू बेटी मुंह देख के पानी देती है, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धोआ, यहाँ सब दूध के धुले हुए, यहाँ सब ठीक ठाक है। ये सब बात जो है रांची ऊपर की। ये लोग घर में रहेगी, जरूरी बता रहा, यहाँ बोलिए कोई दिक्कत नहीं। घर में रहेगी, घर में ये लोग घर में रहेगी ना तो भूत की तरह रहेगी, भूत की तरह। जैसे भूत नहीं रहती वैसे घर में रहेगी। लेकिन जब शादी घर जाएगी तो 4 बजे से लौड़ा ससुर 1.5 घंटा तक फिर लगी फेस वॉश करेगी। ऐसे से खतरनाक भड़कीला कपड़ा पहन के जाएगी शादी घर, उनको कौन देखेगा? वहाँ तो शोहर नहीं है, जबकि श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी काजल लगाती है तो सवाब है, सर के बाल को सवारती है तो सवाब है, कानों में बाली पहनती है तो सवाब है। कब? इसलिए से कान में बाली पहने कि ये मेरे कान के बाली मेरे शोहर देखेंगे, ये आँख के काजल मेरा शोहर देखेंगे, ये बाल के सर के बनावट मेरा शोहर देखेंगे, ये बगल का कपड़ा मेरा शोहर देखेंगे। तो जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। अब शादी में कौन शोहर के नाम पे करते हैं? शादी में शोहर जाता है, देखता है, दूसरा मर्द घूमता है, और वहाँ ऐसे ऐसे शादी में बहू बेटी जो कपड़ा पहनती है, घर में तो दूसरा कपड़ा पहन के देखे मनाव सिंगार करके घर में रहेगी भूत की तरफ डर जाएगी। जब वहां जाएगी लड़का लेके गया अपनी बीवी को, अब घर में मोटा मोटी रहती थी, उसी तरह देखता था हमेशा। शादी के घर जब बंद समझ के वहां बैठ गई तो उसका शोर घूम रहा है कि पहले पहले तो वही पार हो रहा है, फिर घूम रहा है। बीवी बोली कौन सी बोलू तू ही अच्छी दिखा रही, क्या बात है? पहले इस तरह नहीं दिखाती थी, भूत की तरह घर में रहती थी, यहाँ कौन देख रहा है? जहाँ श्रृंगार करना वहां नहीं करेगी। जो औरत गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाती है, सुनो मेरी माँ बहने, इस नीयत से तुम श्रृंगार करके शादी घर जाती हो कि ये मेरा श्रृंगार बाराती देखेंगे, मेहमान देखेंगे, गैर देखेगा। अगर ये नियत करके श्रृंगार करोगी, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल-गल के कट-कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपना श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती। ये मेरी माँ बहने, घर में शोहर को पानी देना तो जिहाद का सवाब, श्रृंगार करना 2 रकात नफल नमाज का सवाब, बिन बोले पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिले। जो बीवी जैसे आपकी बीवी आपके पांव दबाती है बगैर बोले, तो उनको खाली पांव दबाने में 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। वो 10 साल दबाएगी तुमने क्यों काम बा। लेकिन आजकल के बहू बेटी बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ दूर के जाओ। ऐसा कहना चाहिए। आप लोग थके कि नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? बोला हाथ उठाइए। 1-2 आदमी पांव उठा के आ जाइए। जब तक 1-2 हाथ उठा के नहीं आओगे मेरी तकलीफ यहीं रुकी रहेगी। 1 घंटा हो गया, 40,000 50,000 ना लेता है, 1 घंटा बोलता है। वो जहाज से आएगा, रांची रिसीव करो और जाके पलामू में छोड़ना पड़ता है। हम लोग को डायरेक्ट घर आ जाते हैं। दूसरे बजे सुता है, कोई फोन नहीं उठा रहा। हम लोग घमंड वाला नहीं, माशाल्लाह कह दिए, ऐसी बात नहीं। सदर से आया कौन सा है, खाली घूम रहे हैं, कुछ कर रहा नहीं साहब है दूसरी बात। शौकत भाई
सदस्य अरे क्या नाम है आदमी के डॉक्टर है कि डॉक्टर डॉक्टर तो है, लेकिन हम लोग डॉक्टर को दुआ देते बड़ी सोच के देना पड़ता है। हाँ सदस्य है माशाल्लाह, चलिए सदस्य और क्या बन जाए, हम लोग कहते प्रमुख बन जाए, प्रमुख से जिला परिषद बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, कहीं बैठ नहीं पाइए, नेता बनो, नेता भी बनो, हर मोहल्ले में नेता जरूरी है, नेता होना जरूरी है। अगर इलाके में कोई नेता बन रहा है उसको नेता बनाओ भैया, बहुत जरूरी है सियासत में उतरना, सियासत में उतरो और पत्रकार बनो, सियासतदान बनो, आगे बढ़ो। हम नहीं करते, हम लोग जो काम है करते हैं, हर आदमी नेता नहीं, क्योंकि हम लोग नेता का अलग मकाम, हम लोग अलग